वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस लेक्चर ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक ब्लॉक्स और फ्लो ग्राफ्स को। ये जो टॉपिक है ये इंट्रोड्यूस करता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। अभी तक हमने इंटरमीडिएट कोड जो है उसको जनरेट किया है। अब उस इंटरमीडिएट कोड की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी कि उसी कोड को ग्राफ की फॉर्म में हम अब शो करेंगे। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। ये दो इसमें प्रिंसिपल हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, जिनकी बेस पर हम आगे फिर बेसिक ब्लॉक्स और देन उसका फिर आगे जो ग्राफ है उसको क्रिएट करेंगे। पहला है कि पार्टीशन द इंटरमीडिएट कोड इनटू बेसिक ब्लॉक्स विच आर मैक्सिमल सीक्वेंसेस ऑफ कंसेक्यूटिव 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस विद प्रॉपर्टीज। जो हमारा इंटरमीडिएट कोड होता है उसको अब हम इंटरमीडिएट कोड को अपने बेसिक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, पार्टीशन करेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट कोड को हम पार्टीशनिंग करके उसके ब्लॉक्स बनाएंगे और जो मैक्सिमल सीक्वेंसेस होंगी कंसेक्यूटिव 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की, यानी कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की कंसेक्ट सीक्वेंस होगी जितनी मैक्सिमम हो सकती है। अब उसमें दो प्रिंसिपल हमने फॉलो करने हैं। पहला प्रिंसिपल है कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन ओनली एंटर द बेसिक ब्लॉक थ्रू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द ब्लॉक। तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है यानी कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो पहली इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन से हम ब्लॉक में एंटर हो सकते हैं। और जो ब्लॉक है उन ब्लॉक्स के दरमियान में कोई जंप नहीं होना चाहिए, मतलब देयर आर नो जंप्स इन द मिडल ऑफ द ब्लॉक। ये भी हम आगे देखेंगे भी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन को जो एक ब्लॉक होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एक ब्लॉक है वो एक ब्लॉक, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, वो जो ब्लॉक है वो हमारी इंस्ट्रक्शन उसमें होंगी और उसके अंदर कोई जो जंप है वो हमारा उसके अंदर नहीं होगा, यानी कि जो हमारी कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप्स हैं वो दरमियान में नहीं होंगे कहीं पे। सेकेंड प्रिंसिपल है कि कंट्रोल विल लीव द ब्लॉक विदाउट हॉल्टिंग और ब्रांचिंग। जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ब्लॉक को लीव करेगा विदाउट हॉल्टिंग और ब्रांचिंग, यानी कि जब आप ये जो एक ब्लॉक को लीव करेंगे, इस ब्लॉक से बाहर जाएंगे, तो ना तो यहाँ पर कोई ब्रांच होगी और ना ये हॉल्ट होगा यहाँ पे। सेकेंड प्रिंसिपल है कि द बेसिक ब्लॉक बिकम्स द नोड ऑफ अ फ्लो ग्राफ। कि जब हम बेसिक ब्लॉक बना लेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम ये ब्लॉक बना लेते हैं, के ब्लॉक है, के ब्लॉक है, के ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक्स है ना, ये जो हमारा फ्लो ग्राफ बनेगा, इसके बाद जो एक ग्राफ बनेगा वो इस ग्राफ के नोड्स बन जाएंगे, यानी कि ये ब्लॉक इस तरह का कोई फॉर एग्जांपल ग्राफ बन जाएगा और वो जो ग्राफ के जो नोड्स है ना वो ब्लॉक बन जाएंगे जो हमने बनाए होंगे। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। इस टॉपिक का नाम है पार्टीशनिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इनटू बेसिक ब्लॉक, यानी कि अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं उनको हमने ब्लॉक्स में कैसे चेंज करना है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, उन ब्लॉक्स के बाद उसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होगी जिसको मैं बोलता हूँ लीडर। हमने लीडर फाइंड करना है। विच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ लीडर। कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसको लीडर बोलेंगे। असल में जो लीडर है, जो हमारी जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को, वो जो हमारे पास कोड होता है उन्हीं कोड को ही हम बोलते हैं लीडर, वही लीडर होते हैं। लेकिन उनमें से सारी इंस्ट्रक्शंस लीडर नहीं होती, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लीडर होती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि विच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ लीडर। किस इंस्ट्रक्शन को हम लीडर बोलेंगे। तो इसके लिए तीन रूल्स हैं जिनको हम देखेंगे कि इन रूल्स की बेस पे हम किसी को बोलेंगे कि ये लीडर है। पहला रूल है कि द फर्स्ट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इन द इंटरमीडिएट कोड इज कॉल्ड अ लीडर। कि जो पहली 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें से जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी ना हमारे पास, उस इंस्ट्रक्शन को मैं बोलूंगा कि वो लीडर है। उसके अलावा और कौन लीडर हो सकता है। और एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज द टारगेट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इज अ लीडर। कोई भी कंडीशनल जंप या अनकंडीशनल जंप, यानी कि या तो ब्रांच हो, कंडीशनल ब्रांच हो या अनकंडीशनल ब्रांच हो, उसका जो टारगेट होगा ना, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया, उसका जो टारगेट होगा मतलब वो हमें ब्रांच जहां पर लेके जाएगी, वो ब्रांच खुद नहीं। फॉर एग्जांपल हम ये लिख देते हैं BRL, तो ये जो लाइन है ये लीडर नहीं है, बल्कि ये हमें जहां पर लेकर जा रही है, हमें लेकर जा रही है एल लेवल पे लेकर जा रही है। तो ये जिस लेवल पे लेकर जा रही है ना, वो लेवल जिस जगह पर है वो टारगेट, वो जो लाइन है वो लीडर है। इसके अलावा एनी इंस्ट्रक्शन दैट इमीडिएटली फॉलोज अ कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इज कॉल्ड अ लीडर। और वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी भी जंप को फॉलो करती हैं, उसके बाद आती हैं, वो लीडर होंगी।
एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। तो हम बुक की एग्जाम्पल ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, सेटिंग 10x10 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एक हमने कोड लिखना है। उस कोड में क्या होगा कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक्स बना हुआ है, उन मैट्रिक्स एक 10x10 का मैट्रिक्स है, मतलब 10 रोज एंड 10 कॉलम है। उन मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जो डायगोनल होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल होता है वो 1 के इक्वल होता है। जैसे कि ये 10x10 का मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये 1 के इक्वल है। ये जो मैट्रिक्स होता है और बाकी सारे जीरोज होते हैं ऊपर और नीचे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स क्रिएटेड है, हमने जस्ट इसको फिलिंग करनी है इसकी, और आइडेंटिटी वाइज फिलिंग करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए एल्गोरिथम ये है कि एक हमारा आउटर लूप होगा, एक आउटर लूप होगा जो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। एक इनर लूप होगा जिसको जे कंट्रोल करेगा, जो कि 1 से लेकर 10 तक चलेगा, क्योंकि 10x10 का मैट्रिक्स है। एक लूप रो कंट्रोल करेगा, एक लूप कॉलम कंट्रोल करेगा। और जहां पर भी आई और जे आएगा वहां पर मैं 0 रखवा दूंगा, मतलब जहां पर भी आई और जे डिफरेंट होगा, यानी कि आई और जे डिफरेंट होगा, वहां पर मैं 0 रखवा दूंगा। और उसके बाद जहां पर भी मैं आई और जे डिफरेंट होगा वहां 0 आ गया। इसके अलावा फिर एक और लूप चलेगा जो 1 से 10 तक चलेगा, और जहां आई होगा, मतलब जहां पर 0 होगा इंडेक्स, वहां पर 1 आ जाएगा। जहां पर इंडेक्स 2 होगा वहां ये आ जाएगा। जहां पर इंडेक्स 3 होगा, जहां पर इंडेक्स 4 होगा, यानी कि जहां पर आई और जे की वैल्यू सेम होगी ना, उन जगह पर मैंने 1 रखवा दी, और वो ये सारे डायगोनल में चीजें आती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो इंडेक्स आई है 0, ये इंडेक्स है 1, ये इंडेक्स है 2, ये इंडेक्स है 3, ये इंडेक्स है 4 एंड सो ऑन। यानी कि जो सेम आई होंगे वहां पर मैं रखवा दूंगा अपने आई को 1 को, जिससे ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये जो मेरे पास एक कोड मैंने आपको दिखाया, जो कि एक 3 एड्रेस स्कीम में कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अगेंस्ट मेरे पास ये एक यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है जो कि इंटरमीडिएट कोड है। ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट कोड यहाँ पर दिया गया है जो कि उसी के अगेंस्ट ही बनाया गया। अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और इससे पहले कि ये देखें कि ये जो अरे का एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट हमारा 8 बाइट्स का, 8 बाइट्स का। तो अगर आप देखें तो ये जो पहला एलिमेंट है ये 0 से 7 होगा, ये आपका 8 to ऑनवर्ड्स होगा, ये उसके बाद होगा, ये उसके बाद होगा, और सो ऑन। यानी कि ये हमारे सारे इस तरतीब से चलेंगे। और अगर मैं इनकी स्टार्टिंग की बात करूं तो ये जो पहला आपका एलिमेंट है ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 8 से होगा, ये 16 से होगा, ये 24 से होगा, ये 32 से होगा, और इस तरह सो ऑन ये सारे चलेंगे। यहाँ पे जब ख़त्म हम करेंगे 88 पे, 88 पे यहाँ ये ख़त्म होगा, सॉरी 88 पे हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से ये आगे सोन हमारे पास चीज़ जो है वो चलेगी। अच्छा, यानी कि ये 72, उसके बाद 80, 88 और ये सोन, ऐसी चीज़ें सारी हमारे पास चलेंगी और ये एंड तक चलेगा। क्योंकि हमारे कोड के अंदर, इंटरमीडिएट कोड के अंदर 2D अरे का कंसेप्ट नहीं है, वो हम पहले यहाँ तक देंगे, उसके बाद अगली वैल्यू अगले एड्रेस पे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद दोबारा इधर, यहाँ से पहुँचने के बाद दोबारा इधर, एंड सो ऑन। अब इसका जो इंटरमीडिएट कोड है, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं कि वो इंटरमीडिएट कोड हमारा है किस तरह से बना है। आई इक्वल टू 1 जो कि एक रो को कंट्रोल करता है, जे इक्वल टू 1 जो कि एक लाइक कॉलम को कंट्रोल करता है। ये आई और जे लिखे गए हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई किया आई से। सपोज आई इस वक्त है 1, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये हो गया 10, यानी कि T1 में आ गया 10। अब 10 में हमने ऐड किया j को, तो 10 प्लस आई ये हो गया 11, तो T2 में आ गया 11। अब T2 में 11 मल्टीप्लाई 8 ये हो गया 88। T3 में आ गया 88, तो T3 में से आपने 88 माइनस किया, यानी कि 88 में से 88 माइनस किया, तो T4 में आ गया 0। तो A ऑफ T4 यानी कि A ऑफ 0 पे आपने रखवा दिया 0, तो A ऑफ 0 पे आपने रखवा दिया 0। सपोज सॉरी A और 0 पे रखवा दिया आपने यहाँ पर फिलहाल 0। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट होगा तो, और J की वैल्यू में आपने इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि J की वैल्यू अब हो गई यहाँ पर 2। उसके बाद अगर J की वैल्यू 10 से लेस है, जो कि बिल्कुल है, तो आपने चले जाना 3 पे, यानी कि आप चले गए वापस 3 पे। अब 10 को मल्टीप्लाई करना I से, 10 को I से मल्टीप्लाई करेंगे, I तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 10, T1 में आ गया 10 प्लस J अब 2 है, 10 प्लस 2
12, T2 में आ गया 12, तो 12 मल्टीप्लाई 8 96, T3 में आ गया 96, तो 96 माइनस 88 वो आ गया 8, तो T4 में आ गया 8। तो अब आपने A ऑफ 8 जो है, यानी कि जो एड्रेस का A ऑफ 8 है वो आपने रखवा देना 0। तो पहला तो 0 था, दूसरा 8 ये है, क्योंकि मैंने कहा था 8 बाइट्स हैं, 8 ये है, फिर 16 ये है, फिर 24 ये है, और सो ऑन। इसी तरह से ये जो लूप है, ये हमारा लूप जो ये वाला सारा लूप है, ये यहाँ तक चलता रहेगा, और ये चलने के बाद हमारे सारे एलिमेंट्स को जो है वो फिल कर देगा। अब उसके बाद उसी तरह से आगे भी है कि आगे आपका ये वाला पोर्शन चलेगा, और वो पोर्शन आपका अपने हिसाब से जब कैलकुलेशन करेगा, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद जहाँ पर आइडेंटिटी आ रही होगी वहां पर 1 रखवा देगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि i इक्वल टू 1, i में आ गया 1, 1 माइनस 1 0, तो T5 में आ गया 0, तो 88 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा, T6 में आ गया 0, तो A ऑफ 0 पे आपने रखवा दिया 1, यानी कि पहले सबसे पहले सबको 0 से फिल कर दिया, फिर जहां जहां पे आइडेंटिटी आएगी वहां पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे इसमें इसकी वैल्यू बनी 0, तो A ऑफ 0 पे आ गया आपके पास यहाँ पर 1। ये देखें A ऑफ 0 पे आपके पास यहाँ पर आपने रखवा दिया 1, i में 1, i में एक ऐड हो गया, यानी कि i अब हो गया 2। तो जब आप ऊपर गए दोबारा गो टू 13, 13 पे गए, तो 2 माइनस 1 T5 में आ गया 1, 88 मल्टीप्लाई 1 88, तो ये इसमें चला गया T6 में 88, तो A ऑफ 88 यानी कि 88 एड्रेस पे रखवा दो 1। अब आप अगर देखें तो 88 एड्रेस आपका बनेगा, ये आपका बनता है यहाँ पर 72, उसके बाद 8 ऐड करें तो 80, फिर 8 ऐड करें तो 88, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पोजीशन बनेगी ना, तो ये आपकी एड्रेस वाइज बनेगी 88, तो यहाँ पर रखवा दिया 1। ऐसे लूप चलता जाएगा और इन सारे डायगोनल्स को वो 1 से रिप्लेस कर देगा, और आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 10 बाय 10। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये देखना है, ये तो हमारे पास कोड की थोड़ी समझ आ गई कि कोड किस तरह से काम करता है। अब द नेक्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई लीडर्स, के इन 17 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो लीडर हैं। पहले रूल के मुताबिक पहला रूल ये कहता है कि जो पहली स्टेटमेंट होती है ना वो लीडर होती है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास लीडर होती है। तो रूल 1 के मुताबिक जो पहली स्टेटमेंट है ये वो आ गई लीडर, मैंने लिख भी दिया कि रूल 1 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो लीडर होती है। उसके बाद जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल ये कहता है कि जहां जहां पर भी आपकी कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स हैं, यानी कि जहां पर भी आपकी ब्रांचेज हैं या इफ हैं, वहां पर आपकी वो जिसको टारगेट कर रही हैं वो सारी चीज जो लाइंस हैं वो भी आपकी लीडर होती हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशनल जंप्स हैं वो एक ये वाली कंडीशनल जंप है आपके पास, एक ये वाली कंडीशनल जंप है आपके पास, और एक ये वाली कंडीशनल जंप है। 3 ही इफ है आपके पास इसके अंदर, और कोई डायरेक्ट ब्रांच अनकंडीशनल जंप नहीं है। अब ये तीनों लीडर्स नहीं है, गलती होती है कि ये तीनों जो आप इफ होती हैं वो आप उनको लीडर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो जो उनका जो टारगेट है वो जहां पर लेके जा रही है, जैसे कि इफ j लेस देन इक्वल टू 10 वे टू गो टू 3, सो द 3 इज दैट प्लेस जो आपका टारगेट हो रहा है, जहां पर आपने जाना है। तो 3 इज अ लीडर, 3 इज अ लीडर रूल 2 के मुताबिक। टारगेट ऑफ 9 कि ये 9 का टारगेट है। ऐसे ही इसका टारगेट क्या है, गो टू 2, तो जो 2 आपका है ये भी रूल 2 के मुताबिक लीडर है, टारगेट ऑफ 11। इसी तरह से जो 13 है, गो टू 13, जो 13 है ये भी आपका रूल 2 के मुताबिक लीडर है, बिकॉज दिस इज अ टारगेट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 17। इसके अलावा और कौन 3 रूल्स है हमारे पास। और पहला रूल ये कहता था कि पहली इंस्ट्रक्शन लीडर होती है। सेकंड रूल ये कहता था कि जो आपकी कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप्स जिसको टारगेट करती हैं, जहां पर लेकर जाती हैं, वो आपके स्टेटमेंट्स लीडर होती हैं। और रूल 3 ये कहता है कि जो आपकी कंडीशनल अनकंडीशनल जंप्स को फॉलो करती हैं, यानी कि जहां पर भी आपकी इफ लगी हुई है या जहां पर भी आपकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, उससे जो अगली लाइन होती है वो लीडर होता है। तो आपकी ये जो लाइन नंबर 9 थी, यहाँ पर इफ थी, तो इससे जो नेक्स्ट लाइन है ना ये वाली 10, ये आपका रूल 3 के मुताबिक लीडर है, बिकॉज ये अनकंडीशनल जंप को फॉलो करती है। ऐसे ही 11 पे इफ लगी हुई है, 11 के आगे जो 12 है ये आपकी रूल 3 के मुताबिक जो है वो लीडर है। इसी तरह से 17 पे इफ है, लेकिन 17 के आगे कुछ नहीं है तो इसका कोई लीडर नहीं होगा। तो जो लीडर्स थे उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये चीजें सारी लीडर हैं। अब लीडर बनाने के बाद अगला काम होता है कि आपने उसकी ब्लॉक्स बनाने हैं। तो ब्लॉक्स क्या होते हैं, आपका जो भी एक लीडर से अगले लीडर से पहले तक की लाइन होती है ना वो एक ब्लॉक होता है। जैसे कि आपका ये स्टेटमेंट 1 लीडर है, इस अगले लीडर को ना वो इससे नेक्स्ट लाइन है, तो इस लीडर की इसी लाइन तक ये ब्लॉक 1 है।
इसी तरह से ये लीडर है और इससे जो नेक्स्ट लाइन है वो भी लीडर है, तो ये अपनी लाइन में हो गया ब्लॉक 2। इसी तरह से ये लीडर है। अब इससे जो नेक्स्ट लाइन आपके पास है वो जो नेक्स्ट लीडर है वो लाइन, इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो हमारा बनेगा, जो हमारे पास ये लीडर लाइन नंबर 3 पे एक हमारे पास लीडर है। अब यहाँ से अगर आप नेक्स्ट लीडर देखें तो वो हमारे पास लाइन नंबर 10 पे है। तो उससे पहले पहले तक, यानी कि यहाँ से लेके लाइन नंबर 10 से पहले पहले यानी कि लाइन नंबर 9 तक, सो लाइन नंबर 3 से 9 तक जो है वो हमारा बनेगा नया ब्लॉक 3। उसके बाद जब 10 पे क्योंकि एक और हमारे पास जो लाइन है वो लीडर है, इससे जो नेक्स्ट लीडर है वो लाइन नंबर 12 पे है। अब 12 से पहले 11 तक, यानी कि 10 और 11 ये दोनों मिला के एक और ब्लॉक बन जाएगा B4। इसी तरह से 12 जो है वो लाइन जो है वो लीडर है। अब जो नेक्स्ट लीडर है वो 13 है, तो मतलब 12 से पहले 13 से पहले 12, तो मतलब ये अपनी लाइन ही जो है ये एक और बन जाएगा ब्लॉक B5। इसी तरह से 13 जो लाइन है वो लीडर है। यहाँ से लेके एंड तक, क्योंकि आगे कोई और लीडर नहीं है, तो यहाँ से लेके एंड तक जो है वो हमारे पास आखिरी ब्लॉक बन जाएगा B6। सो इस तरह से हमारे पास 6 ब्लॉक्स जो हैं वो कोड के आ गए हैं। अब इन ब्लॉक्स बनने जब ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं देन फिर हम बनाते हैं फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट उन्हीं जो हमने अपने ब्लॉक्स बनाए हैं उन्हीं ब्लॉक्स को दोबारा लिख देना है। यानी कि आप देखेंगे एक ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, फिर ये चौथा ब्लॉक, ये फिफ्थ ब्लॉक और ये 6 ब्लॉक, इन्हीं ब्लॉक्स को आपने बॉक्सेस में लिख देना है। यही चीज़ मैंने पहले डिस्कस की थी कि जो हमारे पास ब्लॉक्स बनते हैं वो ब्लॉक्स फ्लो ग्राफ के नोट्स बन जाते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले एक बन जाएगा एंट्री, एक नोट बन जाएगा एंट्री का। उसके बाद पहला वाला ब्लॉक ये है, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, सिक्स्थ ब्लॉक और उसके बाद एग्जिट। अच्छा, अब इसमें आप अगर एक चीज ये देखें तो हमने जो पहले यहाँ पे लिखा था कि गो टू 3, सब यहाँ पे हमने लाइन नंबर लिखा था गो टू 3। अब यहाँ पे हम ब्लॉक लिखेंगे क्योंकि गो टू 3। अब अगर आप देखें तो 3 पे अगर आप जाएं तो ये कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये ब्लॉक B3 स्टार्ट हो रहा है। तो आप गो टू 3 की बजाय अब यहाँ पर लिखेंगे गो टू B3। इसी तरह से अगर आप दोबारा वापस जाएं तो एक गो टू ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू 2। तो आप अगर 2 पे जाएं तो देखें कि 2 पे कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो 2 पे स्टार्ट हो रहा है B2। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गो टू B2। इसी तरह से जब आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ये लिखा हुआ है गो टू 13। आप लाइन नंबर 13 पे जाके देखेंगे कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है B6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गो टू B6। बस ये एक डिफरेंस आएगा छोटा सा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। ये और यहाँ आपने एरो लगा देने हैं फ्रॉम एंट्री टू दिस, तो सारे ब्लॉक्स की एग्जिट तक आपके पास एरो लग जाएंगे। और जहाँ पर आपके गो टू हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें ये कह रहा है गो टू B3, तो आपने यहाँ से B3 पे एक एरो लगा देना है। इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है गो टू B2, तो यहाँ से आपने चले जाना है B2 पे। इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है B6, तो आपने अपने इसी के पास ही आ जाना B6 पे। तो ये आपके पास इस तरह से जो फ्लो ग्राफ है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक तो ये टॉपिक था। उसके बाद कुछ टेक होम एक्सरसाइजेज आपके लिए। ये आपके सामने एक कोड है, ये कोड बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है। हमारे जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करती हैं ये उसका कोड है। तो आपने इस कोड से सबसे पहले तो आपने बनाना है ये 3 एड्रेस कोड इसका लिखना है। उसके बाद आपने इस पे से लीडर आइडेंटिफाई करने हैं और तीसरा आपने इसका फ्लो ग्राफ बनाना है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट में परफॉर्म कर लेनी है।